नमस्कार। जैसा कि जानते हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम नया कोशिश करते हैं कि नॉलेज शेयर करें, आपस में चर्चा करें, बातें करें, कुछ ना कुछ आज के समय के हिसाब से जो अभी आज प्रासंगिक है उसके बारे में बात करें। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो जनरली हम रूटीन वे में नहीं कराते, परंतु अभी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। वो इम्यून सिस्टम को फिट रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे लंग्स। अगर हमारे लंग्स हेल्दी हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि लंग्स एक ऐसा रास्ता है जहाँ से ऑक्सीजन या प्राणवायु पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लंग्स कोविड इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। सिटी स्कैन तो हम बहुत कराते हैं कोविड पेशेंट्स, अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं या कोई और प्रॉब्लम है लंग की तो सिटी स्कैन हम चेस्ट का बहुत कराते हैं। उसकी सीवियरिटी ये बताती है कि हमारे लंग्स में कितना इन्फेक्शन है। ये तो हम कोविड के समय करा लेते हैं, लेकिन कोविड पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद कई बार हमको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती है, पर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लंग्स का कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। उसी हिसाब से हम ऐसे गोल्स सेट करते हैं कि क्या एक्सरसाइज करना बेटर होगा, प्राणायाम कौन सा करना बेटर होगा, जिससे कि हमारा लंग जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके, स्वस्थ हो सके। ये सब जानने के लिए पीएफटी टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आपके हॉस्पिटल्स में, आपके डॉक्टर्स के पास स्पायरोमीटरी एक डिवाइस होता है, स्पायरोमीटर। इससे हम टेस्ट करके जान सकते हैं कि लंग कैपेसिटी या आपके लंग का कंडीशन कैसा है। साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम COPDs बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इनको भी एवेलुएट करने के लिए ज़रूरी होता है। अस्थमा के केसेस में, कोविड के मैं आपको बता ही चुका हूँ मैं, या कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स, जो कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर उनको लंग डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे ग्राफाइट इंडस्ट्रीज, एस्बेस्टॉस में काम करने वाले या ज़्यादा धूल में जो काम करते हैं। समय समय पर अगर हम उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते रहें, या स्मोकर्स, तो समय समय पर अगर हम इनका टेस्ट करते रहेंगे तो उनके लंग की कंडीशन के हिसाब से हम उनको बीमार होने से बचा सकते हैं। अगर समय रहते हमें कोई प्रॉब्लम पता चल गई तो उसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ केसेस में जिसमें दवाइयाँ लगातार चलती हैं, जैसे अस्थमा के केस, जैसे COPDs के केस, उसमें हमको मेडिसिन की एफिकेसी और इवैल्यूएशन जानने में मदद होता है कि हमारे जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसलिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में आज मैंने सोचा कि बात करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अगर किसी प्रकार का लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है, तो वो दो प्रकार से होती है जनरली। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव ये होता है कि अगर हम सांस जब अंदर लेते हैं और सांस जब बाहर छोड़ते हैं, तो अगर किसी कारण से आपके श्वास नलियों में कोई रुकावट हो रही है तो सांस बाहर छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। और इसी तरह एक है रेस्ट्रिक्टिव मतलब रोकना, बांधना। अगर आपको लंग्स में इन्फेक्शन है, खासकर मांसपेशियों में, लंग्स के टिश्यूज़ में या रेस्पिरेटरी मसल्स में, चेस्ट के मसल्स में अगर कोई दिक्कत है, जैसे कोविड के केस में लंग्स में ओपेसिटी हो जाती है या फाइब्रोसिस बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियाँ फैल नहीं पाती है। लंग्स के जो मसल्स हैं वो फैल नहीं पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हम हवा अंदर नहीं ले पाते, जकड़ाहट सी महसूस होती है, और जब बाहर हवा छोड़ते हैं तो बहुत फ्री वे में नहीं छोड़ सकते। इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से, हम पीएफटी टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव इश्यूज़ हैं कि रेस्ट्रिक्टिव इश्यूज़ हैं, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का मॉड्यूल अपना चेंज कर सकते हैं। जनरली हम पीएफटी करने के लिए दो मेन मशीन्स हैं जिससे हम पीएफटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मशीन्स हैं, पर कॉमनली दो यूज़ होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर का टेस्ट एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मुंह में रखते हैं हम, और इससे हमको पता चल जाता है कुछ बेसिक हमारे वाइटल्स। दूसरा होता है प्लेथाइस्मोग्राफी। ये जो टेस्ट है, ये एक छोटा सा एक चैम्बर के जैसा, टेलीफोन बूथ के जैसा चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर हम बैठ जाते हैं या खड़े होते हैं और कंफर्टेबल वे में ब्रीथ करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, और धीरे धीरे मशीन्स बताती है कि हमारा क्या वाइटल कैपेसिटी है और लंग्स की कंडीशन क्या है। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं लंग्स से रिलेटेड, जो वाइटल कैपेसिटी से रिलेटेड, परंतु इसमें जो मुख्य 3 बातें हैं जो हमको ध्यान रखना है और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। सबसे पहला
जो है स्पायरोमीटर में जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट होता है उसे हम कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? आप कितनी मात्रा में हवा अपने फेफड़ों में भर सकते हैं और उसके बाद छोड़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। एक सामान्य इंसान में 4 से 5 लीटर की वाइटल कैपेसिटी होती है। लेते कितना है वो अलग बात है, उसका जो डेफिनेशन है वो आगे अलग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा अभी मैं। स्पायरोमीटर के बारे में अपन बात करेंगे। फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? भर के पूरी सांस अंदर खींचना है, हवा जितनी अधिक से अधिक हो सके अंदर सांस लेना है, लेने के बाद तेजी से बाहर छोड़ना है। तो हम जितनी हवा ले सकते हैं और उसके बाद बाहर छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। उसी तरह दूसरा एक परिभाषा आता है, वो होता है फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम। एक्सपिरेशन FEV, इसका मतलब क्या है? कितनी स्पीड से हम 1 सेकेंड में हवा बाहर की ओर फेंक रहे हैं, वो है फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम। नॉर्मल कितनी स्पीड से बाहर फेंक रहे हैं वो है फोर्स्ड एक्सपिरेशन वॉल्यूम। उसी तरह एक तीसरा है PEF। तीसरा जो है वो है PEF। PEF का मतलब होता है पीक एक्सपिरेशन फ्लो। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो का मतलब है कि कितनी स्पीड से, जो हवा तो हम बाहर छोड़ रहे हैं लेकिन एक स्टेज पे वो बहुत फोर्सफुली आता है, उसके बाद थोड़ा सा पहले धीरे होता है, बाद में धीरे हो जाता है, बीच में एक पीक लेवल आता है, उसे हम कहते हैं PEF, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। इन तीनों के कैलकुलेशन के हिसाब से स्पायरोमीटर एक ऐसी मशीन होती है जो पूरा कैलकुलेट करके बता देती है कि आपके लंग्स की कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन होना चाहिए। और जो नॉर्मल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक फिक्स डेटा से, जो डेटा एक स्टैंडर्ड डेटा है। उम्र आपके सेक्स के हिसाब से, मेल है कि फीमेल है, एज के हिसाब से, किस लोकेलिटी में रहते हैं, किस रेस को बिलोंग करते हैं, और आपके लंग का कंडीशन क्या है, क्या आपकी कोई बीमारी तो नहीं है। इसके हिसाब से धीरे धीरे कैलकुलेशन एक फिक्स डेटा जैसा एक एवरेज वैल्यू होता है, उसको स्टैंडर्ड मान के प्लस और माइनस आपके एफिशिएंसी को हम देखते हैं, गिनते हैं। ज़रूरत आपको बता चुका हूँ कि क्यों है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, क्यों ज़रूरी है। और आज के समय में कोविड के बाद हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लंग्स का पोजीशन क्या है, जिससे कि हम रिकवरी के लिए कुछ और ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, मेडिसिन, प्राणायाम, लाइफस्टाइल, डाइट। इसलिए ये ज़रूरी है PFT टेस्ट। रिस्क PFT टेस्ट कराने में कोई, PFT में स्पायरोमीटर की बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जब फोर्स से आप एक्सेल करते हैं तो आपको खांसी आती है, कभी चक्कर सा या थकान सी लग जाती है। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा स्पायरोमीटर टेस्ट, स्पेशली आपके लिए स्पायरोमीटर टेस्ट भी लेके आया हूँ। स्पायरोमीटर अपन जानेंगे कि स्पायरोमीटर होता क्या है और टेस्ट कैसे करते हैं इसमें। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब करते हैं तो कभी कभी छाती में दर्द सा होता है, थकान सी होती है। वो आप, ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, बार बार करते रहेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी, तो थकान नहीं लगती। पर ये ज़रूरी है, इसलिए आपसे बात करना मुझे ज़रूरी लगा। आप टेस्ट करने के पहले ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कपड़े हमेशा ढीले पहने, भरपेट खाना नहीं खाएं, और आपको आपके डॉक्टर्स जो भी बोलते हैं PFT टेस्ट के लिए या स्पायरोमीटर के लिए, तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो फॉलो करिए। कुछ केसेस हैं जिसमें PFT करना एडवाइजेबल नहीं होगा, जैसे अगर आपने रिसेंटली आई की सर्जरी कराई है, आँखों की अगर सर्जरी कराई है, क्योंकि हम फोर्सफुल हवा छोड़ते हैं तो आँखों में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन। इसलिए अगर आपने आई की सर्जरी कराई है, इसके साथ साथ अगर आपने भरपेट खाना खाया हुआ है, अगर खाना खाए हैं तो स्पायरोमीटर का टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक आया है या आपको कोई अनस्टेबल कंडीशन है तो स्पायरोमेट्री टेस्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। ये तो एक संक्षेप सी जानकारी हुई PFT टेस्ट, खासकर स्पायरोमीटर के बारे में। अभी हम देखते हैं स्पायरोमीटर। ये मेरे पास में एक अल्वियोएयर का स्पायरोमीटर है, बाज़ार में ये उपलब्ध है, मैंने बाज़ार से ही लिया है ये स्पायरोमेट्री टेस्ट। ये स्पायरोमेट्री डिवाइस आती है, ये स्पायरोमीटर का डिवाइस है, छोटे से डिवाइस के साथ ही साथ एक डिस्पोजेबल माउथ पीस लगाना पड़ता है इसके टेस्ट को देखने के लिए। तो एक डिस्पोजेबल माउथ पीस, और ये जो है डिस्पोजेबल माउथ पीस लगाने के बाद में हमको टेस्ट करना है, और इस टेस्ट की रिपोर्टिंग हमको मोबाइल पे, इसके एक सॉफ्टवेयर आता है, उस मोबाइल एक इंस्ट्रक्शन देता है कि कब आपको एक्सहेल करना है, कब आपको इनहेल करना है। उसके बाद में ये मोबाइल अपने आप काम करने लगता है, मोबाइल पे कैलकुलेशन अपने आप होता है और आपको लंग की कंडीशन को बताता है कि किस तरह से आपका लंग कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्या कंडीशन है लंग्स की।
मैं अभी आपके सामने ये मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ। मशीन स्टार्ट करने के बाद में इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। एक जनरली टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं बस बताना चाहूँगा कि ये आपने मशीन लिया स्पायरोमीटर ये एक माउथपीस होता है जो डिस्पोजेबल है, आपको हर पेशेंट्स के लिए डिफरेंट यूज़ करना है। इसके अंदर एक टरबाइन है और ये डिवाइस है, ये ब्लूटूथ से आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे लगाए और ये लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद में हमको माउथ को लॉक करना है इस माउथ पीस से और लंबी गहरी सांस लेने के बाद में फोर्सफुली एक्सहेल करना है। फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद में जब डिवाइस कहता है कि आपको इनहेल करना है तो आपको इनहेल करना है इस तरह से। जब आप ये करेंगे, ऐसे 2 या 3 बार टेस्ट करने पड़ते हैं, कई बार एक, तो आपको इसमें आपकी रीडिंग बताती है आपकी एज, सेक्स, हाइट और वेट के हिसाब से आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना होना चाहिए और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी फ्लो। ये तीनों के कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपकी कंडीशन को लंग को बता देता है कि आपके लंग्स नॉर्मल है या कोई रेस्ट्रिक्शन है या कोई इश्यूज़ हैं। जैसे मेरे पास में कुछ एक डेटा है, मेरे अपने हैं, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से डेटा आता है। आपको ये वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक प्रिंट आउट शेयर कर दूंगा। इसमें हम ये जान सकते हैं कि बेसिकली लंग्स की क्वालिटी क्या है और अलग अलग जेड स्कोर्स और अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको इस पायरोमीटर के टेस्ट में लेवल जो है वो कम आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है या रिस्ट्रिक्शन आता है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, प्राणायाम करना है, आपके डॉक्टर्स जो बताते हैं वो फॉलो करना है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको एक एक्सरसाइज करना है जिसे हम कहते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ। कुछ नहीं, 3 बॉल है, आपको यहाँ माउथ पीस लगाना है और खींचना है। ऐसे लगातार करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे, आप अपने डॉक्टर्स के को आप रेगुलर अगर मॉनिटर करते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो बढ़ता जाएगा और आपके लंग्स नॉर्मल की ओर आगे आते जाएंगे, नॉर्मल होते जाएंगे। हेल्दी लंग्स ही आज के समय में इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा साधन है। इसलिए लंग्स की ओर विशेष ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।